दोस्तों आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हमने समझ लिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं हमने वो भी समझ लिया। आज सेम जो पिछले क्लास में जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज हम उसका जर्नल एंट्री भी करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारा पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करते हैं। W&R आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एज वो फॉलो। क्या तरह का बैलेंस शीट में? सन्ड्री क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या तो डेटर में से घटा के देगा एसेट साइड में, या फिर अगर घटा के नहीं देता तो लायबिलिटी साइड में लिख देगा। इसमें ऐसा ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है WR का, उसके बाद एसेट साइड में कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी है। ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग ₹30,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विथड्रॉन बाय W&R। मैंने क्या बताया कि जैसे नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, बाहर ही रोक देंगे, बोलेंगे भाई तू बाहर ही रुक जा, पहले हम जो पुराने पार्टनर है ना आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो क्या क्या सेटलमेंट कर रहे हैं उसके लिए नीचे एडजस्टमेंट है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। क्या डेटर ₹15,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कमाल है, यानी कि सबसे पहले तो डेटर में 1500 रुपए बैड डेट्स हो गया, तो डेटर का ट्रीटमेंट सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ है, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8% है, यानी तीनों की वैल्यू कम हो रहा है, घाटा है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट ₹2500 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट व्हाट टू बी टेकन इनटू। अब बताइए पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं था, अब उसको टेकन मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा है। आ क्रेडिटर ऑफ ₹2100 नोट अकॉर्डिंग द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी क्रेडिटर आपने किसी से उधार खरीदा था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ गया यानी कि घाटा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन में तीनों अकाउंट बनाना है, साथ में हम जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहला खेल इसमें डेटर का है, तो हम डेटर की बात कर लेते हैं। डेटर की कहानी इस क्वेश्चन में देखिए, डेटर है 18,000 रुपए। हाँ सर, इसमें से बैड डेट जितना हो गया है वो तो सबसे पहले माइनस कर दो। बैड डेट्स हो गया है आपका 1500 रुपया, तो घटाने पे जो बचेगा 16,500। तो मैंने बताया था ना कि प्रोविजन हम उस अमाउंट पे लगाते हैं जो सबसे आखिरी वाला एडजस्टमेंट के बाद हो। तो हमें कितना परसेंट प्रोविजन लगाने के लिए बोला है क्वेश्चन में? 5%। तो 16,500 रुपये का 5% करेंगे तो 825 रुपये। इसका मतलब अगर मैं यहाँ घटा के लिख दूँ तो बैलेंस शीट में तो सीधा सीधा आ जाएगा 15,675। खेल खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले से आप देखिए, पहले से प्रोविजन कितना था? प्रोविजन जो है ओल्ड प्रोविजन आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 2,000 रुपये था। अच्छा, इसमें से बैड डेट्स माइनस कर दीजिए, तो बैड डेट्स माइनस कर देंगे कितने रुपए? 1500 रुपये। तो बचा कितना? 500 रुपये बचा। बट न्यू प्रोविजन कितना है दोस्तों? न्यू प्रोविजन जो है वो है आपका 825 रुपये। ओ माय गॉड, कितने का एक्स्ट्रा है? 325। तो 325 क्या है? घाटा। मतलब आपके पास एक प्रकार से रिजर्व में 500 ही बचा था ना, बट नया प्रोविजन 825 है, मतलब 325 का घाटा। और जो एक्स्ट्रा घाटा है वही आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 325 रुपये। कमाल है, ये तो अब आपको समझ में आ गया। अगर इसी को जर्नल एंट्री के थ्रू करना हो तो आप कैसे करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू? तो जर्नल एंट्री में ध्यान से देखिए, सबसे पहले बैड डेट्स हो गया है, तो बैड डेट्स हो गया तो डेटर की वैल्यू तो कम हो गया है ना, तो यानी कि पहला अगर मैं एंट्री करूं तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स। कितने रुपए से? 1500 रुपये से। कमाल है ना? हाँ जी सर, ये तो पहला एंट्री ये वाला बैड डेट्स का। दूसरा एंट्री क्या होगा आपका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास कितने रुपए था? सर 2,000 रुपये था। और नया वाला प्रोविजन बता सकते हैं कितने रुपए है? सर नया वाला जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स जो है वो 825 रुपये का है। हाँ सर, 825 रुपये है, 2000 रुपये है, तो घाटा कितने का हो गया? घाटा से पहले दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें बैड डेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। बैड डेट्स क्या है आपका, देखिए 2000 रुपये रिजर्व में कर रखे हो ना, तो 1500 रुपये का जो झटका लगा है तो क्या करेंगे, 2 बैड डेट्स, क्या करना है, 2 बैड डेट्स करना है। कितने रुपए का? 1500 रुपये। कमाल है, 1500 रुपये का तो बैड डेट्स, यानी 2000 में 1500 का बैड डेट्स हो गया ना। और नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का आपने क्रिएट किया, 825 रुपये का। तो ये 825, आप बताइए 825 और ये 1500 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2325, और ऊपर में 2000, इसका मतलब 325 रुपये का घाटा हो गया ना। तो इस घाटे को हम किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहीं से रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है और नाम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो दे रखा है डेटर वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने पे कर दिए हो तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो लायबिलिटी कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर दियो। आपके पास कैश का बैलेंस है, बैंक कैश है, तो क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 3000 रुपये का था, 3000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा घाटा या फायदा, ये लायबिलिटी था, हमने पेमेंट कर दिया। तो जब कैश अकाउंट में इंपैक्ट आएगा, हमें कैश अकाउंट एक अलग से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा कैश अकाउंट बना दे रहा हूँ। तो कैश अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट में सबसे पहले तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट का देखिए बैलेंस बीडी कितना रुपए है दोस्तों, 12000 रुपये है। ठीक है, 12000 रुपये। आप पेमेंट करोगे तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए आपने पेमेंट किया हो, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम कितना लिखे देंगे, 3000 रुपये। आपने इसको अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, फिर इसको मैं रब कर दूंगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। यानी तीनों की वैल्यू कम हो रहा है। क्या क्या चीज़ की वैल्यू कम हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रहा है, और किसकी वैल्यू कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की। कितना कितना वैल्यू है आप देख के लिखिए। स्टॉक की वैल्यू है 20000, फर्नीचर की वैल्यू है 40000 रुपये, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी है 40000 रुपये। ठीक है, तो ये 20 40,000 रुपये। और कितना कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो रहा है, सभी की वैल्यू कम हो रहा है, तो आप डेप्रिसिएशन करके माइनस कर दीजिए। और क्योंकि ये 10% है तो 2000 रुपये आ जाएगा, मतलब ये 18000 रुपये। और फर्नीचर की वैल्यू क्वेश्चन में कितने से कम हुआ है, फर्नीचर के लिए बोला है क्वेश्चन में 500, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गया 500 रुपये से, तो ये 39,500। और ये कितने परसेंट से, 8% से 3200 रुपये। इसका मतलब ये आ जाएगा 36,800। और ये जितना वैल्यू कम हुआ सारा का सारा घाटा है ना, तो क्या लिख देंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 2000 रुपये, 500 रुपये और 3200 रुपये। कमाल है। तो ये आपका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ₹2500 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर्ड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2500 रुपये जो था वो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रिकॉर्ड कर दो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारे लिए, फायदा है। कितने रुपए का, 2100 रुपये का। कितने रुपए का है, 2100। तो ये फायदा हो गया ना, तो फायदा हो गया है तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए आ जाएगा, 2100 रुपये। ये हो गया आपका फायदा। और क्रेडिटर सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 2500 रुपये है दोस्तों। कितने रुपए है, 2500 रुपये है। और नीचे लिखा है क्रेडिटर, A creditor of ₹2100 not recorded in the books was taken into the account। यानी क्रेडिटर 2100 रुपये का आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है। अब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो घाटा, तो घाटा किधर आएगा, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। कितने रुपए है, 2100 रुपये है।
और क्योंकि पहले से देखिए क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, कितने रुपए है सन्ड्री क्रेडिटर, आप इधर लिख लीजिए कितने रुपए है सन्ड्री क्रेडिटर दोस्तों, पहले से 20,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर था और इसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड, कितने रुपए है 2100 रुपये, इसका मतलब 22,100। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। जनरल रिजर्व है देखिए लायबिलिटी साइड में, तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं ना, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी है 60,000 रुपये डब्ल्यू का है और 40,000 रुपये आर का है, और जनरल रिजर्व है 5,000। तो 5,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे, तो आपका आ जाएगा 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। कमाल है। तो यहाँ तक के तो हमारा सारा का सारा एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब हम कहते हैं नए पार्टनर का, चल भाई आजा, क्या लेके आ रहा है, कह रहा है सी, मैं तो कैपिटल लेके आ रहा हूँ। तो कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री तो आप ऑलरेडी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसकी एंट्री सीख चुके हो और मैं बता भी चुका हूँ। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाई, इसको बाई लिखने से पहले हम ये रिवैल्यूएशन का टोटल कर लेते हैं कि कितना फायदा या घाटा। तो डेबिट साइड का ज़्यादा है तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है 8,125 टोटल आ रहा है। 8,125 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ रहा है घटाने पे, आपका आ रहा है 5,625। इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 3,375 रुपये, 2,250 रुपये, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपए है 3,375 रुपये एंड 2,250 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा पुराना पार्टनर का खत्म हो चुका है। नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, तो जो कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश का बैलेंस, क्वेश्चन में बैंक लिखे या कैश लिखे, अगर आपके बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे, दोनों है तो बैंक लिखेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश है तो हम कैश लिखेंगे। नया पार्टनर सी कितने रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 30,000 रुपया, तो सी के कॉलम में 30,000 रुपये। और गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है, 10,000 रुपये, 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फुल फॉर्म लिखना है आपको। 10,000 रुपये, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, केस 1 है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो, हमेशा किस रेशो में बांटते हैं इसको, सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो 3:2 है इस क्वेश्चन में। तो 10,000 रुपये को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये डब्ल्यू में और 4,000 रुपये आर में, ठीक है। तो ये आपका 6 और 4 मतलब कि 10,000 रुपये हो गया। और आगे लिखा है, क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर। तो इसका जर्नल एंट्री आपको पहले से ही आता है, और हाफ विड्रॉ कर ले रहा उसका जर्नल एंट्री भी आपको पहले से ही आता है जर्नल एंट्री। तो कैश अकाउंट क्या है, विड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कितना रुपए, 6,000 हाफ, तो हाफ का मतलब 6,000 का आधा, 6,000 का आधा 3,000, 4,000 का आधा 2,000 रुपये। मैंने कहा था इसको रब कर लेने के लिए, लिख लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट बना लेते हैं। आपको ये कैश अकाउंट अच्छे से बनाना है एग्जाम में, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो क्या करते थे, इधर टू कैश लिखते थे, कैश अकाउंट में क्या लिखते थे, सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते थे, कितना कैपिटल लेके आया है, 30,000 रुपये लेके आया है। उसके बाद क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे, क्या लिखते थे, प्रीमियम, कितना रुपये, 10,000 रुपये। और ये विड्रॉ कर ले रहा है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा ना, क्या क्या नाम लिखा जाएगा, नाम है डब्ल्यू का और आर का, कितना कितना रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। तो अब जो आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस CD आएगा। आप इसका टोटल जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, यानी कि टोटल आ रहा है 52,000। 52,000 में से इधर घटा देंगे 3 3 6 और 2 8, यानी 8,000 में अगर घटा दूं तो कितना बचेगा, 44,000। ये आपका 52,000 में से घटाने पे 44, यही आपका आएगा कैश
में कहाँ से आया, ये आपको वर्किंग नोट के थ्रू दिखाना पड़ेगा। कितना आया, 44,000। कमाल है, तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। कमाल है। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिटर भी रिकॉर्ड कर दिया है, सैलरी को पेमेंट कर दिया, तो सैलरी का खेल खत्म हो गया है। अब कुछ बचा नहीं है, तो करना क्या है, जो एसेट्स लायबिलिटी साइड में कुछ बचा क्या, क्रेडिटर हमने लिख लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने माइनस करके लिख दिया है, जर्नल लेजर को हमने बांट दिया है, कैपिटल का बैलेंस, कैश हमने लिख लिया है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसका टोटल करिए, टोटल में से घटा के इधर जो आएगा क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस CD लिखिए आप, बैलेंसिंग फिगर आएगा, जल्दी से लिखिए 41,750। ठीक है, और इसका तो 30,000 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल क्या, 69 में से ये दोनों घटा दिए 62,625, आर का टोटल 46 में से ये दोनों घटा दिए तो 41,750, सी का यही आ गया। और ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका कैपिटल आ जाएगा किसमें, बैलेंस शीट में। क्या नाम है, W है, R है एंड C है। तो तीनों का कैपिटल है, एक का है 62,625, दूसरे का है 41,750 और नया पार्टनर तो 30,000 रुपये लेके आया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे तीनों का, तो सम आ जाएगा आपका 1,34,375। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना है, 22,100, तो 1,56,475। एसेट साइड का भी टोटल उतना ही आना चाहिए, 15,675, 18,000 रुपये, 39,500 रुपये, 36,800 रुपये, 2,500 रुपये और 44,000, 1,56,475। देखिए बैलेंस शीट टैली करना कितना आसान है। स्टूडेंट जो है वो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए रोते रहते हैं कि आप बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ। क्या है, एक बार में हमारा बैलेंस शीट पूरा टैली हो गया, तो कमाल है ना। तो ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैंने जैसा बताया था कि जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो जर्नल एंट्री के लिए अगर यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहीं पे 3 एंट्री तो हमने कर लिया था, सैलरी पेमेंट करने का हमने कर दिया था ना। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग से क्या चीज़ का करना है, जर्नल रिजर्व का करना है। तो जर्नल रिजर्व का करेंगे तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू W एंड टू R, यही होगा ना। हाँ, जर्नल रिजर्व का देखिए कितना था, 3,000, 2,000, तो W में 3,000, ये 2,000 और यहाँ 5,000 रुपये, ये हो गया था 4 एंट्री। और एंट्री नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ तो एंट्री नंबर 5 में आप क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट लेके आया था ना नया पार्टनर, क्या चीज़ में, C का कैपिटल है और प्रीमियम है, तो ये आपने कर लिया था 30,000 रुपये, 10,000 रुपये और यहाँ पे 40,000 रुपये। आधा पैसा विड्रॉ कर ले रहा था ना, तो क्या हो जाएगा एंट्री, पहले तो प्रीमियम का एंट्री होगा, प्रीमियम 2, क्या होगा, W एंड R। कितना कितना हो रहा था, ये 10,000 रुपये था, तो 10,000 का आधा कितना, ये जो हमने सीखा यहाँ पे 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। और विड्रॉ कर ले रहा है ना, तो यानी कि W डेबिट हो जाएगा, R भी डेबिट हो जाएगा टू कैश, कितने रुपए से, आधा, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये। यही वाला हमने किया था ना। हाँ सर, ये 7 एंट्री तो समझ में आ गया। अब 8वां एंट्री क्या करना है, 8वां एंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था ना, तो हमने देखो यहाँ पे रिकॉर्ड किया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ना, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्या है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किसकी वैल्यू बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितने रुपये है, 2,500 रुपये। कमाल है, तो ये आ गया एंट्री नंबर 8। 9वां एंट्री क्रेडिटर का, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है ना, हाँ सर, तो 9वां एंट्री क्रेडिटर हमारे लिए किधर आया, देखो हमने क्रेडिटर कहाँ पे लिखा है, हमने क्रेडिटर का लिखा है ये रहा, रिवैल्यूएशन में डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्रेडिटर, कितने रुपए हो जाएगा, 2,100 रुपये। कमाल है, तो ये जनरल एंट्री हो गया 9। और 10वां एंट्री में क्या हो जाएगा, इन तीनों को एक साथ, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक है, टू फर्नीचर है एंड टू क्या हो जाएगा,
प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया। और 11वां एंट्री किसका हो जाएगा, ये लॉस ट्रांसफर करने का। मतलब ये कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड है ना, तो W और R डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना रुपए से, ये आ जाएगा 3,375 और 2,250 यानी कि 5,625। कमाल है। तो ये 11 जर्नल एंट्री का खेल था, मैंने इसी में जर्नल एंट्री भी करा दिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एग्जाम में जर्नल एंट्री करने के लिए बोला होता तो आप ये 11 एंट्री कर लेते, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री कितना आसान है, अगर आपको ये लेजर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 7वां लेक्चर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है आप ज़रूर फीडबैक दीजिए, क्योंकि अगर आपका फीडबैक नहीं आएगा तो फिर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने 16 लेक्चर प्लानिंग किया था एडमिशन का। मेरे असाइनमेंट में टोटल 42 क्वेश्चन है। मैंने सोचा था सारा क्वेश्चन कराऊंगा, पर कुछ स्टूडेंट है जो शायद देखते हैं पर कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कि उनको कितना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो मैं सिर्फ वीडियो अगर बना के डालता जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जो कुछ और स्टूडेंट है जो डिमांड कर रहे हैं उनका पहले कराया जाता है, मैं उनका पहले कराता हूँ। तो मैं यहीं पे अभी एडमिशन का रोक रहा हूँ 7 लेक्चर पे। अगर स्टूडेंट का, आप लोगों का अगर कमेंट आता है कि सर आगे कुछ कराइए, कंटिन्यू कराइए, हमें करना है, हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर बाद में बाकी क्लास 11th या इनकम टैक्स का मुझे कुछ क्लासेस करानी है, उनका वीडियो अपलोड करना है, स्टूडेंट का डिमांड है, तो मैं उसके बाद फिर देखूंगा। अगर कमेंट करेंगे तो हफ्ते में एटलीस्ट मैं 2 वीडियो तो क्लास 12 का जरूर डालता रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।